आदरणीय श्रोतागण धर्मानुरागी बंधु माताएं बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आमन्तु बिल्लाहि सल्लल्लाहु अज़ीज़ बल्लगना रसूलुल नबियुल अमीनुल मतीनुल मौइनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह सुब्हानल्लाह। आप तमाम आज़ाद काफ़ी देर से नाते पाक और तकरीर समाअत फरमा रहे थे। बस 10 से 15 मिनट मुझे भी दे दें। इन्हीं चंद मिनटों में कुछ अच्छी बातें बताकर आपसे रुखसत हो जाऊं। इन द नेम ऑफ अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो अत्यंत कृपाशील तथा बड़ा ही दयावान है। आगतम भूतलम स्वागतम स्वागतम ए नबी मंगलम। दुखहरम सुखकरम जीवनम मंगलम। मंगलम पड़ो दाता पहिए मंगलम। एक कोटि कोटि नतमस्तक शकल पर जाजन। हे दीन बंधु दयानिधि अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन। ए 12 रबीउल अव्वल शुभ मंगलम। ए 12 रबीउल अव्वल शुभ मंगलम। मंगलम आमना बहु हनुमा सुधी मंगलम। कृष्णोतारणार्थम पीड़ितम बलवतम स्वानम सद्धिमा संगरम जपो ला इलाहा इल्लल्लाह पावन पाड़म पीदम जनम वैकुंठ प्राप्त होई तो जपो नामे मुहम्मदम यको वसिस भूत अंतरात्मा यको रूपम बलदय को तम सियासी दिराहु संबड़ी काड़ा कायम शुभम समर्पण नमः शामिल अपादितम शो स्वाहा। नबियों में सबसे उत्तम सिंहासन है आपका। नबियों में सबसे उत्तम सिंहासन है आपका। हर हर नबी के हृदय पे शासन है आपका। और नबी का दीवाना कहता है हीरे जवाहिरात लेकर मैं क्या करूं। हीरे जवाहिरात लेकर मैं क्या करूं। अरे मेरे लिए तो कीमती दर्शन है। मेरे लिए तो कीमती दर्शन है आपका। और दिल जिक्र शरीफ का हर सुबह दिन रात जपा करना हर आन रटा करना। और संसार भिखारी है जग दाता दिया करना। संसार भिखारी है जग दाता दिया करना। है काम तुम्हारा ही सरकार है काम तुम्हारा ही सरकार अदा करना। आइए आइए और शान से दोनों दो पाक पढ़े पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना सलाम अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं 2-3 शब्द नाते नाम बोल दे एक बार पढ़ कर सुभान अल्लाह। मन झूमत है मन गावत तोरे जन्म दिवस जब आवत है।
मन झूमत है मन गावत है तोरे जन्म दिवस जब आवत है। मन झूमत है मन गावत है मन झूमत है मन गावत तोरे नाम की बंसी सुन सुन के मोरे दिल का कमल तोरे नाम की बंसी सुन सुन के मोरे दिल का कमल खिल जावत है। जब कोई अमुआ पर तोरे प्रेम के गीत सुनावत है। बोले 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 सुभान अल्लाह। जब मीठा मीठा रस मोरे घर आजन बरसावत है। मत पूछ हुई बातें क्या क्या महबूब मोहिब में बिने पर्दा पहुँचे तो घर मिला जन जीरब तक बल पहुँचे तो घर मिला जन जीरब तक बल खावत तो ही कर्म विष्णु माननीय सभापति सभा में उपस्थित आदरणीय श्रोता धर्म अनुराग बंधु माता मैंने खड़ा हो रही का सलाम वालेकुम। आप लोग सलाम इतना धीरे दे रहे हैं जो जोर से दे रहे हैं वो बता रहे हैं हम सलाम वाले हैं। बाकी जो खामोश दे रहे हैं आप साबित क्या करना चाहते हैं? आपका ताल्लुक किसी और कबीले से है। जैसा कि राम भक्त को समझ में आ गया, कृष्ण के मानने वाले को समझ में आ गया, अर्जुन को समझ में आया, भीम को समझ में आया, नकुल सहदेव को समझ में आया, गुरुस्वामी तुलसीदास को समझ में आया कि इस्लाम और दीन को लाने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपने
वर्ष अपने मानने वाले को जो सलाम दिया है, जो ट्रेनिंग दी है, इतना अमन पूर्वक है, इतना शांति पूर्वक है कि जिसके दिल में सलाम वो कभी भी दहशतगर्द नहीं हो सकता। वो चल कर गए सुभान अल्लाह, और जरूरत से ज्यादा कुर्ता पहनने वाला आज वो थर्मामीटर लेकर सलाम करना सही है या सलाम करना गलत है? अरे सुभान अल्लाह, हम लोग मर जाएंगे तब कहिएगा सुभान अल्लाह। आपको जानकर खुश होना चाहिए। पानापुर के मुसलमानों, यही हमारी गंगा जमनी तहजीब है, यही हमारी मुल्की एकता है, यही हमारी सभ्यता है, यही हमारी कल्चर है, यही हमारी सोसाइटी है, यही हमारा प्रांत है। हम जिस मुल्क में रहते हैं हम अपनी जुबानों से अल्लाहु अकबर कहते हैं, कोई अपनी जुबानों से कृष्ण अवतार कहता है, कोई अपनी जुबान से आई वांट टू कनेक्ट यू कहता है। किसी की जुबान अलग है, हर की जुबान अलग है, हर का सोच अलग है, हर की फिक्र अलग है। लेकिन बात चप्पलों पर मोहम्मद की आती है, अरे बात मोहम्मद रसूलुल्लाह की आती है तो हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया की किताबें चीख चीख कर कहती है कि इस्लाम सीना पर दीवाना होगा, खुदाई का ऐसा कलीमा न होगा, ज़मीन आसमां चांद सूरज सितारे अरे मोहम्मद ना होते तो कुछ मोहम्मद न होते तो कुछ न होता। जमीन मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता। मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। दुर्दो पाल पड़े वीडियो करे ना साहब। जमीन मैली नहीं होती, जमन मैला। मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। और जो चुने नामे मोहम्मद, हिंदुस्तान का एक पुराना शायर जिनको पंडित दुर्गा प्रसाद जी कहते हैं, पंडित दुर्गा प्रसाद जी ने छत्तीसगढ़ की सरजमी पर कहा था, हुक्म रसूले पाक पे कुर्बान। अगर दिक्कत समझ में आ रही हो तो बोलो, अगर फायदा समझ में आ रही हो तो जरा जोर। इसलिए कि तकमीरे नूरुल बयान में एक तारीफ मिलती है, बंदा मोमिन एक बार सुभान अल्लाह कहता है तो अर्श आजम झूमने लगता है, अर्श आजम तड़पने लगता है, अर्श आजम मस्त में आने लगता है। तो फरिश्ते पूछता है, ए अर्श आजम क्या बात है, अब तुम बहुत झूम रहे हो, बहुत मचल रहे हो, बहुत तड़प रहे हो, क्या बात है? तो अर्श आजम से जवाब मिलता है, ए फरिश्ते सुनो सुनो, जमीन पर अल्लाह ताला के एक बंदे ने सुभान अल्लाह कहा है, अल्हम्दुलिल्लाह कहा है, इसलिए मैं झूमने लगा हूँ, इसलिए मैं तड़पने लगा हूँ। तो फरिश्ता पूछता है, ए अर्श आजम तुम कब तक झूमोगे, कब तक तड़पोगे, कब तक वक्त आते रहोगे? तो अर्श आजम से जवाब मिलता है, ए फरिश्ते सुनो सुनो, जब तक कि अल्लाह ताला उस सुभान अल्लाह कहने वालों की बख्शिश का परवाना न दे दे, उस वक्त तक मैं झूम अब आगे अपनी गुजारिश से फैसला कीजिए। आप यहाँ बोल रहे हैं और आपके लिए दुआएं मेरा तो पंडित दुर्गा प्रसाद जी ने कहा था, हुक्मे रसूले पाक के
अपना खुदा मानते हैं लोग। क्यों क्यों अपना खुदा मानते हैं लोग। अरे पत्थर तो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए, पत्थर तो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। और आगे पंडित कालिदास जी कहते हैं कि कैसे मुमकिन जो आका को बशर एक हाथ का लूला चले ठुकुर ठुकुर, वो भी कहता नबी हमारी तरह। एक आका ना देखे दिखा जाए जब वो भी कहता नबी हमारी तरह। तो ऐसे लोगों को पंडित प्रदीप कुमार अस्कर से बता देना कि कैसे मोमिन है जो आका को बशर कहते हैं। मगर हम तो हिंदू हैं, मगर मुझको आप लोग सुनने के मूड में आ गए हैं। दोनों हाथों को बचाओ में लगा कर कह दे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ऐ मौला, जितने लोगों ने हाथ उठाया है उनको करोड़ करोड़पति करो। अब आप सोचिएगा, मौलाना ने दुआ कर दी, ये उलमा की मुकद्दस जमात आमीन कहते हैं। अब हम सब कोटि बनी जाएंगे। हमारा पड़ोसी बहुत बदमाश है, इसका घर घराड़ी सब बेच कर इसको भगा देंगे। ऐसी नियत होगी आपके अंदर, आप घर जाएंगे अटैची में जो कुछ पैसे सब हो जाएगा। आप ऐसी नियत रखेंगे तो आप सोचेंगे कि मौलाना ने दुआ कर ही दी है, सब लोग ने आमीन कह दी है, अब हम सब करोड़पति बनी जाएंगे। ऐ मौला, अगर तूने हमें करोड़पति बना दिया, अब दुनियादार नहीं बनेंगे, बल्कि हजरत उस्मान गनी के कदम पे बोलिए बोलिए। अब आप दुनिया में चले जाए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, भविष्य पुराण, भूषण पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, भागवत पुराण, स्कंद पुराण, मार्कंडेय पुराण, इन तमाम पुराण का अध्ययन कीजिएगा तो ऋग्वेद में लिखा हुआ है यको से बोल से राजा यको विद्या न तवाना न अंडो न डिप्रियो न पृथ्वियो न जादो चतुष्टय। और उस एक वाणी की इसलिए पूजा करनी चाहिए कि पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में उस मालिक के जैसा कोई दूसरा नहीं है और उसके जैसा कोई दूसरा पैदा कोई नहीं हो सकता। अरे कोई अपनी किताबों में लिखता है, कोई अपनी ग्रंथों में लिखता है, लेकिन कहा जाए मुसलमानों की शान तो यह है जब उसकी गर्दन पर तलवार रख दी जाए और कहा जाए ऐ मुसलमान, अगर तूने नारा लगाया तो तुझे मिटा दिया जाएगा। ऐ मुसलमान, अगर तूने अपने नबी की मोहब्बत को प्रचार किया तो तुझे मिटा दिया जाएगा। तो हमें संपूर्ण विश्वास है यहाँ पर जितने मुसलमान बैठे हैं उस तलवार रखने वाले को जवाब देंगे। अरे जान मांगो ये तो जान देंगे, माल मांगो ये तो माल देंगे, मगर हमसे न हो सकेगा। नबी का चाहो चढ़ागा। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मगर हमसे न हो सकेगा, नबी का चाहो जलाल देंगे। अब ये पवित्र वचन का अध्ययन कर, इसलिए कि पूरे संसार में एक धर्म नहीं, दो धर्म नहीं। जहाँ तक मेरी तहकीक के 992 कितने 992 धर्म के लोग आए, तमाम धर्म वाले अपनी अपनी भाषाओं में अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। इसलिए कि इस्लाम टू टीपी पर बिल्कुल विदाहावर और जी डिस्प्लाइसिटी बस कैकुबल अब तक रहते हैं डिप्लोमेट इन अकॉर्डिंग विद द प्रोग्रेस ऑफ द मॉडर्न सिविलाइजेशन प्रेवाइसिंग ऑफ इंडिया बैंक ऑफ द ब्रश किलोमीटर पर द प्रोमोट डियर जी वन विद ऑफ इस्लाम पूरी दुनिया को
कहती है कि इसलिए पूरी दुनिया की जुबानें मिटने वाली है और इस रात की जुबानें सुबह सुभान अल्लाह बोले मचलकर। सुभान अल्लाह। इसलिए राम का जन्मभूमि अयोध्या और सीता का जन्मभूमि जनकपुर। सबसे बड़े पंडित कहाँ के होंगे दोनों में से? सबसे बड़ा पंडित अयोध्या का माना जाता है, इसलिए कि राम का जन्मभूमि है अयोध्या। सबसे बड़ा पंडित कहा अयोध्या का मां ब्रह्मादारम न्यायतम प्रीतम बलवतम स्वानम शक्ति मा संगरम जपो इंद्रम पावन परम प्रीतम प्रीतम जानम वैकुंठ प्राप्त हो जपो नाम मोहम्मद। बोले मचलकार सुभान अल्लाह। आप बोलेंगे तो मैं भी बोलूंगा, ना बोलेंगे तो बच जाओ। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तर्जमा सुनेंगे, बोलिए मचलकर सुभान अल्लाह। अरे बोलता है आज़म बोलता है सुभान अल्लाह। अरे बोलता है आज़म बोलता है। अरे बोलता है आज़म बोलता है। अरे मोहम्मद का कलमा सनम मोहम्मद का कलमा सनम बोलता है। चले वो जन्नत का रास्ता यही है। कोई सोच रहा होगा कि किसी के दरवाजे पर बैठे हैं, कोई सोच रहा होगा कि पर बैठे हैं, लेकिन मेरे नबी ने फरमाया जिक्र मेरे नबी ने अपने भक्तों से फरमाया, अपने चाहने वालों से फरमाया, ऐ मेरे दीवानों, जब तुम लोग स्वर्ग द्वार में जाओ, जब तुम लोग बैकुंठ वाली जगह में जाओ तो कुछ वायदा उठा लो, कुछ खा पी लो। तो दीवाने रसूल मुस्कुराते हुए फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, हमने तो जन्नत को नहीं देखा, जन्नत की नजारे को नहीं देखा, जन्नत के सजदे सुरों को नहीं देखा, मगर या रसूल अल्लाह आप फरमा रहे हैं जन्नत में जाओ तो कुछ फायदा उठा लो। अगर दुनिया में जन्नत ऐश करना चाहे तो दुनिया में जन्नत कहाँ मिलेगी? तो मेरे नबी फरमाते हैं दुनिया में जन्नत दो जगह मिलेगी, एक माँ के कदमों के नीचे और एक जन्नत में। या रसूल अल्लाह, रसूल है, इसीलिए चले आओ जन्नत का रास्ता यही है। मेरे मुस्तफा का कदम बोलता है। और आखिरी बात मैं बताकर सब थोड़ा चलता हूँ। दो पाल पड़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना मौलाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुने आखिरी बात और लाइजा फरमाए, हमारे नबी कहाँ तशरीफ लाए, कहाँ पैदा हुए? इधर ध्यान दे, इधर सुनो। महादेव का नाम सुना है? सुना है? पार्वती का लगता है आपका रिश्तेदार। अच्छा जाए हाँ मना किसकी माँ है तो जाने, लेकिन पार्वती रिश्तेदार है इसलिए। महादेव पार्वती दोनों पहुंचे लंका में। कहाँ पहुंचे? आवाज से बोले। दोनों पहुंचे लंका में। महादेव जी ने कहा पार्वती जी ने कहा
महादेव जी ने कहिए क्या है? पार्वती जी ने कहा कलयुग की कुछ बातें बता दो, मुस्तकबिल की भविष्य नबी के नाम पर सुभान अल्लाह और सुभान अल्लाह। पार्वती जी ने पूछा महादेव जी कलयुग की कुछ बातें बता दीजिए, इसकी मुस्तकबिल की भविष्यवाणी। महादेव जी ने कहा ओ पार्वती जी, इस दुनिया में इस कलयुग में एक बच्चा जाने वाला है। कहे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक बच्चा जान लेने वाला है। पार्वती जी ने कहा जो बच्चा जन्म लेगा, जो बालक जन्म लेगा, वो बालक कैसा हो? सुभान अल्लाह। वो बालक कहाँ आएगा? वो बालक कहाँ जन्म लेगा? क्या नाम होगा? महादेव जी ने कहा जो बालक इस दुनिया में तशरीफ लाएगा, जन्म लेगा, तो संसार का काया पलट जाएगा। कहाँ वो बच्चा कहाँ जन्म लेगा? कहाँ कहाँ जन्म लेगा? संबल मुख्य ब्रह्मणाश्रय महात्मा युगे युगे कहाँ जन्म लेगा? संबल ग्राम मुख्य शहर। संबल के माने शांति और ग्राम के माने शहर। क्या क्या नहीं ना होगा? ग्राम के माने गांव। कहाँ कहाँ जाएगा? संबल ग्राम यानी शांति वाले ग्राम में, अमन वाले ग्राम में का क्या नाम होगा? का उसका नाम होगा अवतारम मोहम्मद। का अवतारम मोहम्मद। अवतार के माने होते हैं संदेश लाने वाला। क्या होता है? संदेश लाने वाला। अवतारम मोहम्मद यानी संदेश लाने वाला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अवतारम मोहम्मद यानी संदेश लाने वाले ईश्वर के यहाँ संदेश लाने वाले मोहम्मद। कहा कैसा हो? अब लोग समझ रहे हमारे दिमाग कैसे? आप लोग ऐसा सोच रहे सर कुछ नहीं। इसीलिए देख शायर लिखा है कि सब आगे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कि सब आगे सुंदर सुंदर के आईना पारा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मदीने लेकिन क्या करें? लेकिन क्या करे? पैसा है जाएगा। हिंदुस्तान में बैठा हुआ दीवाना कहता है कि अरे कैसे जाई तो के साथ मंदिर अरे कैसे जाई तो दुआरिया पर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सम्मान दस मेरे प्रार्थना यानी है लोग और मिलकर एक खालिक की पूजा करे, वंदना करे जो अंत है, असीमित है, परम निरंजन निराकार है। कौन कह रहा है? वेद कह रहा है। क्या कह रहा है? एक ईश्वर की भक्ति का आदेश
कोई एक है। हम अनेकों की भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं। ऐ सुन्नी जन्नती मुसलमानों, इहसान है उस रब का जो मालिक है हम सबका, जिसने अपना महबूब मोहम्मद रसूलुल्लाह को भेजकर हम मोमिनों पर बड़ा एहसान किया। वो इसलिए सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे आला वो आला हमारा नबी, ऐसा का उजाला हमारा नबी, रहमत है। आप एक और सब पिएंगे तो सुनिए, हमको देगा प्याला हमारा नबी। आप एक और सब पिएंगे तो सुनिए, हमको देगा प्याला हमारा नबी। आयशा से रिवायत है, खुदा पर हो सारे का सारा हमारा नबी। अरे आयत से सिपारा हमारा नबी। अरे कौन? अलिफ से लो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अलिफ से लो इंसान नबी, पासे कामिल बुरहान नबी, ताज़े तजहीर के जान नबी, सासे सकलेन के शान नबी, जिनसे चक्का ताज नबी, तकदीर नबी, मखदूम नबी, हाज़े हज़ी तस्वीर नबी, खाज़े खादिमुर रसूल नबी, खालिक का पैकर और उसका जवान नबी, जान से दिलकश नाम नबी, जान से है अल्लाह से हर हाल नबी, जान से जहीद नबी, बेफदल नबी, बेमिज़न नबी, सिम से मेरा साकी नबी, सिम से मेरा शबे नबी, साथ से मेरा साथ जिक्र नबी, जान से फुटबॉल जोड़े नबी, जोड़ से फुटबॉल जोड़े नबी, ऐन से ऐनुल हक नबी, ऐन से गनी करता है नबी, फास से फजरे रब्बी भी नबी, काब से मेरा किबला सुभान अल्लाह नबी, गरनाम से पूछो क्या है नबी, जो नाम की भाग्य फिजाए नबी, वीर से मोहम्मद पाक नबी, है महबूब रहमान नबी, याद चले यदुल्लाह खावे नबी, ईमान नबी, इकाम नबी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौला ताला से मेरी दुआएं बोलने में लफ्ज़ कताई हो गई हो। अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिक्के तो फरमान अता फरमा। हम तमाम मौलूदीन को एक बना इहदिना सिरातल मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमा। आइए सलमा पढ़े बाबा जबरन जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।